फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं आज इसलिए मिलने आई हूँ कि एफबी कुछ एक बंदे ने ऐसी पोस्ट रखी थी जिसके लिए मुझे आज आना पड़ा। एक बात मुझे बताइए आप लोग कि हम लोग एक इंडियन सिटीजन्स है और मतलब कि भारत के नागरिक है। हम लोग सब हमारी कर्तव्य भावना सब कुछ हमारी बनती है। गवर्नमेंट ने हम लोगों को चेता दिया था कि कोरोना है, लॉकडाउन किया उन्होंने, पुलिस तैनात की। जब पुलिस अगर किसी को बचाने के लिए घर में रहने के लिए कहती थी तो उस पर भी पथराव भी फेंके गए। मतलब कि कोरोना वॉरियर्स को भी किसी ने सम्मान नहीं दिया। जो कोरोना अभी फैला हुआ है वो हमारे लोगों की जो लापरवाही कहते हैं उसकी वजह से फैला हुआ है। चलिए, ये कोरोना की बात हुई, लेकिन इसमें गवर्नमेंट या प्रशासन उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं कोरोना यहाँ पे लाया। ये पूरे विश्व का हाल यही है, पूरे विश्व में है। अमेरिका के केसेस और ये सब आप देख सकते हो। ये मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। मतलब मेरा कहना उसमें एक ही है कि गवर्नमेंट इसमें कोई दोषित नहीं है। सेकंड थिंग कि मैंने जो आज एक शख्स ने एक वीडियो रखा था और पहले तो वो शख्स का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो शख्स एक तो पहले तो फालतू है या तो फिर उसकी सोच समझ नहीं है कि ऐसे वीडियो आप एफबी पे रख रहे हो। अगर वीडियो रखना हो या कोई कुछ आपको रखना हो ना तो प्लीज़, ये टाइम अभी सब लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। इस टाइम में सब लोग मतलब एकदम बुरी मानसिक रीति बहुत ख़राब हाल में चल रहे हैं। तो या तो फिर आप कोई मोटिवेशन वीडियो रखो या कोई जॉक्स वीडियो रखो, ऐसे कुछ रखो, शायद लोगों को मानसिक हालत में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब उस शख्स ने ऐसा वीडियो रखा था कि कोई रिपोर्टर है जो किसी लो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रही है और वो लड़की लो स्टूडेंट है, मतलब कि वो LLB का पढ़ाई कर रही है, लो स्टूडेंट थी। और रिपोर्टर भी फालतू है कि किसका इंटरव्यू ले रहे हो। हाँ, उसको समझ में नहीं आता क्या? स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, गवर्नमेंट की बात को पूछने के लिए स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं। वो पहले तो वो रिपोर्टर भी पागल है। सेकंड थिंग, वो लड़की न जाने क्या क्या गवर्नमेंट के लिए बोल रही थी। आई रियली वेरी अपसेट फॉर हर कि वो लड़की है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं उसको लॉ की डिग्री भी ना दूँ, ठीक है। वो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ 70 साल से कांग्रेस की पार्टी ही राज कर रही थी इंडिया पे। तब भी हम लोग इंडिया को अपने सीने में लेकर घूम रहे थे और गवर्नमेंट जो भी थी पर हम लोग उसी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट को गाली तो नहीं दे रहे थे ना। हाँ, और आज 6 साल से अगर बीजेपी अगर गवर्नमेंट है और जो पीएम है, पीएम के खिलाफ आप बोलोगे तो आप सोच रहे हो कि किसके खिलाफ बोल रहे हो आप? पीएम के खिलाफ बोलना और एक लो स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना पीएम के लिए। हाँ, पहले तो वो रिपोर्टर है ना, अगर मेरे सामने आए तो उसको मैं 2-4 लगा दूँ। तीसरी बात कि अगर वो लड़की जो मुझे एफबी पे सुन रही हो ना तो उसको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, तो किसको चाय वाला बोल रही है? हाँ, उन हस्ती को कि जो अभी पूरे देश को चला रहा है उसको चाय वाला तू बोल रही है। तू लो स्टूडेंट है और लो स्टूडेंट में एक टीचर थी और टीचर में हुई टीचर ही स्टूडेंट बनाते हैं। फिर तू लो स्टूडेंट गई है, एकदम से ऊपर लो पर नहीं आ जाती। पहले तुम्हें 1 से कॉलेज तक, ठीक है, स्टैंडर्ड 1 टू कॉलेज तक कंप्लीट करना पड़ता है, फिर तू लो में जाएगी तो टीचर के पास सीख के ही जाएगी। तो तू मेरे से बहुत ही मतलब कम जानती है। लॉस मैं भी बहुत जानती हूँ, पर खबरदार जो अगर मेरा बस चले ना तो तुझे लो की डिग्री भी ना दूँ मैं, क्योंकि तुझे लो में क्या ये सिखाया जाता है कि ऊंच नीच वो जान के लो यूज़ करना है? तुझे ये सिखाया जाता है कि तुम लोग पार्टी को देख के करो? हाँ, अरे ये कोरोना काल में तो हर एक पार्टी को एक साथ होकर लड़ना है। हम सबको, हम इंडियन सिटीजन्स, हम लोग खुद, हम नागरिक होने के नाते हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं।
लेकिन विपक्ष लोग नहीं सुधर रहे हैं। उनको तो जो बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन वो उनकी उनकी सोच है, ठीक है। लेकिन जो वो लड़की बोल रही थी, हाँ, पीएम को चाय वाला, हाँ, चाय वाला, तो तुझे बता दूँ एलो स्टूडेंट कि वो चाय वाले में दम था ना, हाँ, तो वो पीएम की कुर्सी पे बैठा है और आज वो विश्व में अभी अपना संबोधन करने जा रहा है, ठीक है। वो चाय वाला ही था, लेकिन फिर भी उसमें दम था ना, तो वो वहाँ पे बैठा है। अभी तू स्टूडेंट है, सिर्फ घर का मैनेजमेंट करके तू दिखा। घर का मैनेजमेंट करना भी कितना मुश्किल होता है ना। वो पूरा देश चला रहा है, 135 करोड़ जनता को चला रहा है, और 70 साल में इतनी सारी मुश्किलियाँ एक साथ नहीं आई थी जो इस वक्त आई है। इस वक्त वो अकेला इंसान अपने देश को बचाने में, एक तो कोरोना चल रहा है वो जो पूरे विश्व में है, दूसरी तरफ 2 बड़े तूफान आए हैं बीच में, उसका देखना पड़ता है, तीसरी तरफ हर एक गरीब को देखना पड़ता है उसको, चौथी तरफ बॉर्डर पे तू जानती नहीं है चीन पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, उसको भी देखना है। और कांग्रेसी वो लोग तो सपोर्ट करना चाहिए, अभी जिसको सपोर्ट करना हो ना तो वो बिना बोले सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो जिसको सपोर्ट नहीं करना है तो हर एक चाल पे बस उंगली उठाना उनको आता है। लेकिन कोरोना काल में तो दोनों को मिलके सब देश को, मतलब उनको अपनी अच्छी पहचान दिखानी चाहिए थी। मैं किसी भी पार्टी के बिहाफ से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने जो वो वीडियो देखा और वो लड़की जो अनाप शनाप पीएम के खिलाफ बोल रही थी, पीएम वो हमारे देश का मुकुट होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। अभी हमारा पीएम बीजेपी का है, मोदी जी है, वो आज कोरोना से निपट रहे हैं। इतने तूफान आए सामने, उनके बीच भूकंप के कितने झटके लगे हैं, और अभी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है कितनी एक साथ, और वहाँ पे बॉर्डर के लिए भी उसको कितना मतलब देखना पड़ता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आई है जो 70 साल में एक पीएम को इतनी सारी चुनौतियाँ नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो देख रहा है। वो फिर भी 135 करोड़ की जनता को वो देख रहा है। तो वो लो स्टूडेंट को मैं बताना चाहती हूँ कि चाय वाला बोलना तो पहले तो बंद कर दे। अगर तेरे में ताकत है ना तो तू मिलियनर बन के दिखा। एक छोटा सा लड़का जो पढ़ा लिखा भी नहीं था लेकिन फिर भी मिलियनर बना, पता है, स्टॉक मार्केट के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में अपनी सूझबूझ के साथ वो मिलियनर बना। धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, पर आज वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि अंबानी, अभी तो भले ही उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अंबानी मुकेश अंबानी अभी चला रहा है, उनका बेटा, ठीक है। लेकिन वो धीरू भाई अंबानी ने जब खड़ा किया बिजनेस, उसके बाद हुआ ना, तो वो भी तो अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी धीरू भाई अंबानी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो लड़की, अपने लो स्टूडेंट होने का इतना रौफ मत जमा तू, हाँ, पहले अपने घर में भी झांक तू, पहले घर की गृहस्थी संभालना, उसमें देखना कितनी चुनौतियां हम लोगों को पसार करनी पड़ती है, और वो देश का प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ की जनता को देख रहा है। और ये बात मत बोलना दूसरी बार कि मैं लो स्टूडेंट हूँ, आधार कार्ड किस काम का, ये काम किस काम का। तू एक काम कर, तेरा आधार कार्ड है ना, उसको तू तोड़ डाल, आधार कार्ड को तू तोड़ डाल तू पहले, और फिर तू कहीं पे भी जा। आधार कार्ड के बगैर तुम्हारी वैल्यू क्या रहेगी। अरे तू अभी तो मतलब इतनी बड़ी भी नहीं हुई और प्रधानमंत्री को तू गाली देने चली। मैं बता देती हूँ तुम्हें कि मैं एक, अगर मुझे दी जाए ना तो मैं तुझे है ना लो की डिग्री भी ना दूँ। सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं कोई पार्टी के बिहाफ से नहीं बोल रही हूँ। अभी हम लोग सब लोगों को, एक इंडियन सिटी आम नागरिक है हम लोग, और इंडिया की नागरिक होने के साथ हम लोगों को एक साथ होकर हमें लड़ना है।
ठीक है ना, हमें किसी पार्टी को देखना है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी को नहीं है, हम सबको एक साथ झेलना है। क्योंकि इकोनॉमी प्रॉब्लम में कितने लोग अभी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमें सबको देखना है। और ये पार्टीज़ के बारे में बोलना या अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, इट्स रियली वेरी, आई एम रियली वेरी अपसेट फॉर दिस। और मुझे इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा, सॉरी फ्रेंड्स। और मैंने ये वीडियो FB पे इसलिए रखा है ताकि मैं उस लड़की को जवाब दे सकूं, ओके। और वो तो पागल ही है सचमुच। वो रिपोर्टर मेरे सामने आ जाए ना तो 3-4 थप्पड़ लगा के उसको भेजूं। सॉरी, बाय।